जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले हफ्ते विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में, अन्य राज्यों के लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, इसलिए महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सदन में ये बात कही कि अनुसूचित जाति के जो आरक्षण है, जिनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, ऐसे लोगों को या तो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का किसी भी तीनों धर्म में से एक रिलीजन का उनको पालन करना होगा, तभी जाके उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल पाएगा। ये बात मैं कई सालों से लोगों को समझा रहा हूं कि जिनके पास बौद्ध होने का प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोग बौद्ध होने के प्रमाण पत्र हासिल करें। हर 6 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हम लोग बौद्ध होने के जो प्रमाण पत्र है लोगों को देते हैं। अब ये जो नया कानून या नया ये जो ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी तहकीकात करेंगे। जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स लेकर हमारे लोग शासन की नौकरियों में है या कोई स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, इनके कास्ट सर्टिफिकेट का ये पूरा वो वैलिड है कि नहीं, ये देखा जाएगा। और अभी से केवल कोई भी शासन की, केंद्र की हो या राज्य की हो, जो स्कीम्स है, नौकरियां, एजुकेशन, अब ये केवल कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, अनुसूचित जाति के लोग किसी एक धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। अनुसूचित जाति, शेड्यूल ऑफ कास्टेस, ये एक समुदाय है। ये एक समुदाय है, इनका कोई भी रिलीजन नहीं है और इसलिए 3 रिलीजन्स के ऑप्शन इनके लिए खुले किए हैं। या तो एससी के लोग हिंदू धर्म में जाए, या तो एससी के लोग सिख धर्म में जाए, या तो एससी के लोग बौद्ध धर्म में जाए। और इन 3 धर्मों में जाने के बाद ही एससी के लोगों को उनका आरक्षण मिलेगा, अन्य किसी भी धर्म में जाने के बाद उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन यह है कि धर्मांतरण करने के बाद उनके पास उस धर्म का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मैं हिंदू और सिख रिलीजन के ऊपर नहीं कहूंगा। जो एससी के लोग हिंदुइज्म में गए हैं या जाना चाहते हैं, या सिख धर्म में गए हैं या जाना चाहते हैं, वो उनका सवाल है। मैं केवल बौद्धों तक ही अपनी ये बात सीमित रखना चाहता हूं कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जिनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है और धम्म का सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में ये कानून पास हो गया है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसी तरह से फॉलोअप किया जाएगा। और इसलिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा संस्थापित संस्था है, एटीजी अंतर्गत, चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत ये मान्यता प्राप्त है, ये कंडीशन रखी है कि मान्यता प्राप्त संस्था से उनके पास धर्मांतर किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारत में मान्यता प्राप्त संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है और इसलिए हम लोगों को कल तक ये दस्तावेज दे रहे थे, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने उन संस्थाओं पर भी डाली है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आपने मुझे एप्लीकेशन दिया कि मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट, मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जब तक आपकी अंडरटेकिंग मेरे पास नहीं आएगी कि मैं किसी भी दबाव के नीचे बौद्ध धर्म का धर्मांतरण नहीं कर रहा हूं, तब तक मैं आपको यह सर्टिफिकेट अब नहीं दे सकता। पहले हम ये दे रहे थे, क्यों? तो हमको रिकॉर्ड हमारा मेंटेन करना था कि जिनके पास बौद्ध धर्म के सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लोग बौद्ध धर्म के सर्टिफिकेट को अपने फाइल में रखे, ताकि जब भी जनगणना हो या जब भी कोई आपके टीसीज बनाने हो, तब आप ये सर्टिफिकेट दिखाएं। लेकिन अब से हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप लिखित स्वरूप में हमें ये नहीं लिख के देते कि हम ये धर्मांतरण किसी भी दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं, तब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकती।
और इसलिए हम लोग ये सर्टिफिकेट्स वितरण करने का कार्यक्रम जल्दी शुरू करेंगे। और ये केवल कोई भी आया, नाम लिखाया और सर्टिफिकेट लेके गया, अब से ये नहीं होगा। प्रॉपर बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी। उनसे पहले ये एफिडेविट या जो अंडरटेकिंग है वो लिखवा कर लिया जाएगा कि हम किसी भी दबाव में आकर, किसी भी लालच में आकर बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार रहे हैं। ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा और उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी और बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद ही हम ये सर्टिफिकेट आपको दे सकेंगे। इसके बाद केवल अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का जो स्पीच विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने किया है, या 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के अनुसार केवल एससी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी के लोग इन 3 धर्मों में से किसी एक धर्म के होने ही चाहिए। अब हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट कौन बांटता है मुझे नहीं मालूम, सिख धर्म का सर्टिफिकेट कौन बांटता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म के सर्टिफिकेट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हम लोग ये वितरण करेंगे, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होने के बाद। महाराष्ट्र में अभी तक एंटी कन्वर्जन बिल नहीं आया है। ये जो विंटर सेशन आने वाला है महाराष्ट्र में, प्रस्तावित है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जिस तरह से गुजरात में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में भी ये शुरू होने जा रहा है। इसकी आशंका है क्योंकि कई सारे सत्रों में ये बातें हुई है कि जबरन कन्वर्जन्स हो रहे हैं और इसलिए कन्वर्जन्स रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ लाना होगा। और जब ये एंटी कन्वर्जन लॉ महाराष्ट्र में भी आ जाएगा, तब आपको धर्मांतरण करने के लिए 3-3 महीने, 6-6 महीने, 9-9 महीने, साल भर आपको वेट करना होगा। क्योंकि जब तक कलेक्टर आपको ये अनुमति नहीं देता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको यह अनुमति नहीं देता कि हां ठीक है आप बौद्ध धर्म अपना सकते हो, तब तक आप बौद्ध धर्म नहीं अपना पाओगे। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट्स आने वाले समय में इस कानून को महाराष्ट्र में लागू होने से रोकेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मांतरण अगर कहीं चल रहा है, ना तो मैंने मुस्लिम्स के कोई धर्मांतरण नहीं देखे जिस तरह से बौद्धों के हो रहे हैं 20-20 हजार, 50-50 हजार लोगों के साथ, ना तो मैंने सिख धर्म के कोई धर्मांतरण देखे हैं। ये केवल बौद्धों को रोकने के लिए, क्योंकि हिंदुइज्म की चातुर्वर्ण व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रताड़ित शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं और इसीलिए ये कानून एससी के लोगों के लिए लाया जा रहा है कि तुम अन्य धर्म में नहीं जाओ। और इसलिए मैं आज आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था कि इसके आगे केवल एससी का सर्टिफिकेट आपको आरक्षण लेने के लिए, स्कॉलरशिप्स लेने के लिए केवल एससी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, उसके साथ रिलीजन का भी सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा। बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम दे रहे हैं और आने वाले समय में छोटे छोटे गांव में हो या जिले लेवल पे हो, 200, 500, क्योंकि उतने डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों को लेने होंगे, उतने सर्टिफिकेट एट ए टाइम जनरेट करने होंगे और इसलिए जितनी मैन पावर हमारे पास है उतनी मैन पावर मैं इवन ये भी काम करूंगा कि गांव में, इसलिए मैंने कल ये वीडियो बनाया था कि हमें गांव के प्रतिनिधि चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रतिनिधि घर घर जाकर उनके बौद्ध धर्म की दीक्षा कराकर उनको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स इशू करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है ये एससी के रिजर्वेशन का लाभ ले सके, वरना आने वाली जनरेशंस को स्कॉलरशिप से बेदखल करने का काम शुरू हो गया है। नौकरियों का तो बेदखल हो गया है, लेकिन स्कॉलरशिप से भी आपको निकालने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हर गांव में हमको कमेटी तैयार करनी है, भले वो 1 व्यक्ति की हो, 3 व्यक्ति की हो, 5 व्यक्ति की हो, ताकि हम उस गांव में ये सर्टिफिकेट्स पहुंचा सके और उस अंतिम बौद्ध के घर तक ये बौद्ध होने का सर्टिफिकेट हम दे सके। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा स्थापन की गई संस्था है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये रजिस्टर्ड है। 1950 के एक्ट के अनुसार ये रजिस्टर्ड है और किसी भी कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सर्टिफिकेट हर बौद्धों तक हमको
पहुंचाना है लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ मुझे ये काम करना है। और इसलिए मैं आप लोगों को ये काम सौंपना चाह रहा हूं। जो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों को घर घर तक जाकर ये करवा सके, एक एक घर में जाके करेंगे। उस घर में जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उनका क्या कहते हैं उसको, मैंने अभी वो शब्द कहा था, अंडरटेकिंग, उनसे वो अंडरटेकिंग लेकर उनको ये सर्टिफिकेट देना है। ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे कार्यकर्ता मुझे गांव गांव तक चाहिए। इसलिए आज मैंने ये वीडियो किया है कि आने वाले समय में नहीं, महाराष्ट्र में लागू हो गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरियों पे है, अब उनके कास्ट सर्टिफिकेट की जांच होगी, क्या उन्होंने धर्म का सर्टिफिकेट लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो उनकी नौकरियां जा सकती है। अगर आप क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं, इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं या अन्य किसी धर्म का पालन कर रहे हैं जो इस कानून के बाहर है, तो ऐसे लोगों की नौकरियां, एससी के कोटा के जो लोग हैं, एससी पे आरक्षित सीटों पर जो लोग गए हैं, जिनके पास धर्म का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनकी नौकरियां खतरे में है। बस यही बताने के लिए मैं आज लाइव आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।